केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। संसद मार्च के दौरान सोमवार 20 जुलाई 2026 को दिल्ली में छात्रों और युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर भोजपुरी अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंगलवार यानी कि 21 जुलाई 2026 को उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक वीडियो साझा करते हुए छात्रों के समर्थन में कई भावुक बातें कहीं और प्रशासन से सवाल पूछे। खेसारी लाल यादव ने कहा, मैंने बच्चों की तड़प देखी है। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि आप भी कभी छात्र रहे होंगे। अगर यही घटना आपके साथ या फिर आपके बच्चों के साथ होती तो आपको कैसा लगता? अपने भविष्य के लिए आवाज उठाना क्या गुनाह है? उन्होंने छात्रों की मेहनत और संघर्ष का जिक्र करते हुए एक उदाहरण भी दिया। खेसारी ने कहा, जरा सोचिए, आपने वर्षों की मेहनत से कोई धन इकट्ठा किया हो और वो अचानक चोरी हो जाए तो आपको कितना दुख होगा। ठीक वैसा ही इन बच्चों के साथ हुआ है। उन्होंने दिन रात मेहनत की, सपने देखे, तैयारी की, लेकिन आज उन्हें लग रहा है कि उनका भविष्य ही उनसे छीन लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि ये केवल छात्रों की लड़ाई नहीं है, बल्कि उन माता पिता की भी लड़ाई है जिन्होंने वर्षों तक मेहनत करके अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया और उनके बेहतर भविष्य का सपना देखा। 20-25 वर्षों से जिन परिवारों ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष किया है, आज उन पर क्या बीत रही होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। खेसारी लाल यादव के इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई यूजर्स ने उनके बयान का समर्थन किया है, जबकि कुछ ने मुद्दे पर अलग राय भी व्यक्त की है। नमस्ते, प्रणाम। जितने भी हमारे भारतवासी हैं सबको दिल से प्रणाम। मैं आज सुबह उठा तो बच्चों की वो तड़प देखी मैंने, जंतर मंतर की जो आंदोलन है शिक्षा को लेके, बच्चों के भविष्य के लेके। मैं उन प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि आप भी किसी दिन स्टूडेंट होंगे और आपके बच्चे भी किसी दिन स्टूडेंट बन के आएंगे, तो क्या अगर उनके साथ आपके साथ हुआ होता तो आपको कितना बुरा लगता। ये चीज़ें जो आप बच्चों के साथ कर रहे हैं और आपके बच्चों के साथ होगा तो कितना बुरा लगेगा। आखिर वो बच्चे क्या मांग रहे हैं? अपने भविष्य के लिए क्या लड़ना गुनाह है? और मैं हर उस आदमी को कहना चाहता हूँ जो भी उन बच्चों पे लाठी बरसा रहा है, उन बच्चों का कोई गुनाह नहीं है। अपने भविष्य के लिए लड़ना गुनाह नहीं है। अब सोचिए कि आप कोई धन इकट्ठा किए हो और अचानक से आपका धन चोरी हो जाए तो कितना बुरा लगता है। और उनके साथ वही हुआ है कि वो इतने दिन से मेहनत कर रहे थे ताकि वो कुछ बन जाएं, लेकिन उनका भविष्य ही चोरी हो गया, भविष्य ही लीक हो गया। और ये लड़ाई सिर्फ हमारे बच्चों के भविष्य की नहीं, बल्कि ये लड़ाई उन गार्जियन की भी है जो मेहनत करके अपने बच्चों की इतनी तैयारियां, इतनी पढ़ाइयां, जिन्होंने आज 20-20, 25-25 साल से अपने बच्चों के भविष्य को अपने दिमाग में रख के मेहनत करके अपने बच्चों को तैयारी कराई है। सोचिए उन पे क्या बीत रही होगी कि वो किसी लायक आज नहीं बन पाए, बस सिर्फ लाठी खा रहे हैं वो। हमें पढ़ा लिखा डॉक्टर चाहिए, पढ़ा लिखा वकील चाहिए, पढ़ा लिखा मास्टर चाहिए, हर आदमी पढ़ा लिखा चाहिए। तो हमें विकल्प मिलता है तो हम पढ़े लिखे लोगों को क्यों नहीं चुनते, ताकि वो हमारी चीज़ों को समझ सके कि पढ़ने का मतलब क्या होता है और शिक्षा का मतलब क्या होता है। एक तैयारी करने में कितना वक्त लगता है, कोई पढ़ा होगा तभी समझ पाएगा इस बात को। और ये लड़ाई सिर्फ बच्चों की नहीं बल्कि हम गार्जियन सबकी है, क्योंकि हमने भी मेहनत करके अपने बच्चों को उस लायक बनाने का प्रयास किया है और उनका भविष्य ही चोरी हो रहा है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि उन बच्चों पे प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। इतने सारे आंदोलन हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? सिर्फ समझ की वजह से ही हो रहे हैं। देखिए, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बट मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है कि बच्चों की पढ़ाई कितनी, वो हमारे ही बच्चे 4-4 घंटा 5-5 घंटा पढ़ते हैं ना, तो मुझे लगता है यार कितनी मेहनत है। तो शिक्षा बहुत महंगा है इस धरती पे और लोगों का भविष्य उससे भी महंगा। आप प्लीज़ उन बच्चों पे दया करिए। मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जितने भी प्रशासन के लोग हैं, आप भी किसी दिन स्टूडेंट होंगे या आपके बच्चे भी उस जगह पे खड़ा हो सकते हैं, तो क्या आप ऐसे ही लाठी बरसाते? प्लीज़ उनका सुन लीजिए। वो हमारे देश के आने वाले कल हैं और हमारा कल ख़राब हो जाएगा तो पता नहीं
उसके बाद कल आएगा कि नहीं पता नहीं, कल तो पता नहीं है, लेकिन कल ख़राब हो रहा है सामने और हर गार्जियन के सामने हो रहा है। बस मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि बच्चों को प्लीज़ सुन लीजिए आप लोग, उन पे लाठी मत बरसाइए। वो कहर रहे हैं और देख देख के ना हिल रहा है, पूरा शरीर हिल रहा है कि यार बच्चे अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारे बच्चे अपने भविष्य के लिए लड़ना सीख गए हैं, बट आप लोग प्रयास करिए कि ये लड़ाई यहीं रुक जाए, उनका सुन लें आप लोग। धन्यवाद।